प्री मैच्योर बेबी की केयर मैं कैसे कर रही हूँ, अपने दोनों बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ और सी सेक्शन के बाद मैं अपना ख्याल कैसे रख रही हूँ, पूरा दिन कैसे बीतता है, यही सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, डिलीवरी के बाद कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है सोने का और ना ही उठने का। जब बेबी सोता है उसके बाद ही सोना होता है और उठने के बाद उठो या फिर पहले उठ करके अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो सब करना है। तो सुबह उठी तो बाबू उठ रहा था, तो मैंने उसको सबसे पहले फ़ीड कराया, डकार दिलाया और फिर सुला दिया। और फिर मैं आ गई अपना ब्रश करने। जो भी फ्रेश अप वगैरह मुझे सुबह में होना होता है मैं वो जल्दी जल्दी करती हूँ। गुनगुना पानी पीने की आदत मेरी पहले से ही है, तो मैं सबसे पहले 1 कप गुनगुना पानी पीती हूँ और डिलीवरी के बाद पीना चाहिए। अजवाइन पानी, सौंफ पानी और जीरा पानी शुरू में मैंने कुछ दिन पिया, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं गैप कर करके पीती हूँ। फिर मम्मी ने ये दे दिया है मसाला पीस करके, जो सुबह में मतलब मुझे पीना था दूध के साथ गुड़ में मिला करके। हल्दी और सतावरी और भी जो भी मसाले होते हैं जो डिलीवरी के बाद पीने चाहिए। तो 10 दिन के बाद मैंने ये पीना शुरू कर दिया था। फिर नाश्ते में आज बनना था सेवइयाँ नमकीन वाली, तो मैंने उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स कट कर दिए ताकि मम्मी आए तो बना दें फटाफट। इस टाइम पे जब मैं ये कट कर रही हूँ तो मम्मी बेबी का मसाज दे रही हैं, मतलब मसाज कर रही हैं। तो मैंने वेजिटेबल्स को कट किया। सुबह में मेरे हस्बैंड गए थे दूध और ओट्स खा करके ऑफिस, और आधा पपीता वो खा करके गए थे, और जो बचा हुआ पपीता मैं उसको कट करूँगी और मैं खाऊँगी, क्योंकि मैंने दूध पिया है, जो मसाला हल्दी वाला गुड़ के साथ जो पीते हैं वो मैंने पी लिया है। तो थोड़ा टाइम में ये जब तक नाश्ता बनेगा उससे पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रूट खा लेती हूँ। पपीता जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं खाना चाहिए, बट प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद इसको ज़रूर से खाना चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जो आपके टाँके होते हैं ना उसको जल्दी सूखने में मदद करता है, मतलब आपकी हीलिंग्स बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए पपाया खाना चाहिए। और मैं रेगुलर ही पपाया खाती हूँ, क्योंकि पपाया शिवी के टाइम पे मैंने खाया था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मुझे टाँके में सूखने में। मम्मी बाबू का यहाँ पे मसाज कर रही हैं और शिवी को मैंने ब्रश कराया, और उस सोकर बहुत लेट उठ रही है क्योंकि अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ है। मैं उसका एडमिशन दूसरी जगह हम लोग जहाँ शिफ्ट होने वाले में उसका एडमिशन वहाँ कराऊंगी। मसाज के बाद बाबू को मम्मी ने मुझे दिया, मैंने उसको फीड कराया, डकार दिलाया और वो सो गया। और जब तक मैं दूध पिला रही थी मम्मी जा करके नाश्ता बना दी, जो सेवइयाँ आज बननी थी नाश्ते में, तो मैं सॉस डाल करके वो सेवइयाँ को खाई हूँ। और फिर बाबू सो गया था तो मैं ला करके उसको बेड पर सुला दिया, और मैं उस टाइम पे बाकी के जो रूम में फैले हुए काम थे ना मैंने उसको समेटा। जैसे ये जो हमारे रूम में कंबल, ब्लैंकेट्स और कंफर्टर जो हम लोग रात को ओढ़ते हैं उन सभी को खाली कर रही थी मैं बेड से, तो फोल्ड करके मैंने साइड में रख दिया। जो भी जिसका जगह है जहाँ पे जिसको रखना होता है सभी चीज़ें रख देते हैं। और इस टाइम पे शिवी को भी मैंने नाश्ता करा दिया है। सबसे पहले बाबू सो गया तो मैंने उसको बेड पे सुलाया और शिवी को नाश्ता कराया, और फिर मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। मुझे लगा कि अब उठने का टाइम हो गया बाबू का, तो मैं सबसे पहले इसका लंगोट चेक करूँगी कहीं उसने पी तो नहीं किया है। तो लंगोट वगैरह मैं पहना के रखती हूँ दिन में, और रात के टाइम पे ही डायपर पहनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले लंगोट चेंज कर देते हैं उसका। और वो उठता है ना, उसको अगर सुसु आती है पी कर देता है तो वो कुनमुन आता है, मतलब वो चेंज करने को बोलता है, वो हिंट देता है। उसको पसंद नहीं आता है कि वो गीले में रहे, तो मैंने उसको चेंज किया। और मैं अब जा रही हूँ कपड़ों को वॉश करने के लिए लगाने मशीन में। मैं बड़े कपड़े लगा दूँगी, जैसे हम लोगों के कपड़े हैं, बेडशीट्स वगैरह है, बेटी की सीवी का कपड़ा है, बट जो लंगोट वगैरह बाबू का है ना वो मम्मी ही धुल के रख दी थी, तो मैंने बस फैला दिया, क्योंकि अभी मैं बैठ करके बहुत अच्छे से धुलने वगैरह का काम नहीं कर रही हूँ। मेरा रिकवरी टाइम चल रहा है, बट मैं हेल्प करा देती हूँ। बाबू उठ गया था तो 2 मसाज करके मम्मी ने बोला कि लाओ अब नहला देते हैं, और फिर नहा करके और अच्छे से सोएगा, तो उसका मम्मी ने मसाज कर दिया और फिर उसको नहला दी। शिवी भी यहीं पे खेल रही है, उसको अच्छा लगता है बाबू के आसपास रहकर। फिर बाबू को मम्मी ने मुझे दिया कि उसको कपड़ा पोंछ करके पहना दो,
क्योंकि वो अब गीली हो गई हैं नहला करके बाबू को, और वो बोली कि तुम पहले बाबू का पहले क्रीम वगैरह लगाओ, कपड़ा वपड़ा पोंछ करके अब इसको फीड करा के सुला दो, फिर आगे के तुम काम करना। तो सबसे पहले मैंने उसको कपड़े पहनाया, क्रीम वगैरह लगा करके फीड कराया, फिर उसको सुला दिया और वो अब लंबा सोएगा। तब तक मैं नहा करके अपने बाकी के काम को कर लूँगी। शिवी को लंच कराने का काम है, शिवी को नहलाने का काम है, ये सारा चीज़ मैं अब ये सोने के टाइम पे करूँगी, ताकि बाबू अब 2 घंटे के लिए सोएगा। उस टाइम पे मैं बहुत सारे अपने काम को निपटाने की कोशिश करूँगी। लगभग ना मुझे भी इस टाइम पे नींद आती है नहा करके, बस क्या कर सकते हैं, अब बच्चे 2 हैं तो मैंने उसी में करना होता है। फिर ये इसके कुछ मल्टीविटामिन्स की और विटामिन डी की ना मतलब दवाइयाँ मैंने मंगाई थी मेरे हस्बैंड को बोल करके, तो वो इकट्ठा ला दिए थे, क्योंकि 10 दिन चलता है एक इसकी शीशी, और ये 6 महीने तक मल्टीविटामिन यूज़ करना और 1 साल तक विटामिन डी यूज़ करना है। तो मैंने 5-5 का एक मतलब बॉक्स मंगा लिया है यूज़ करने के लिए। जब वो ख़त्म होगा तब हम दूसरा लेंगे। बाबू उठ गया था तो फिर मैं भी नहा करके आई, तो मैंने उसको भी फीड कराया और फिर उसको डकार दिलाया। जब तक मैं ये सब कर रही हूँ मेरी बेटी खेल रही थी, और वो टीवी देखती है और खेलती है। उस टाइम पे जब लंच उसको मैं करा देती हूँ, उसको सोने का टाइम सुबह में मतलब दिन के टाइम पे नहीं होता, वो एक साथ रात में ही सोती है और लंबा सोती है। बाबू भी सो गया तो फिर मैंने उसको सुला दिया मम्मी के पास, और फिर मैं आ गई थी ये लंगोट बनाने के लिए। ये जो साड़ी है मेरी सासू माँ आई थी घर से, तो ये कॉटन की साड़ी लेकर आई थी, और मैं इस टाइम पे बाबू को नए पी मनी के यानी कि ये लंगोट ही मैं पहना रही हूँ। तो अभी ना यहाँ सूख नहीं पाता है लंगोट, तो मैंने सोचा इकट्ठा मैं बहुत सारा पूरी साड़ी का लंगोट बना के रख देती हूँ। सूखता नहीं है तो बहुत कमी आ जाती है और फिर मुझे डाइपर पहनाना पड़ता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि लंगोट में एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ ताकि कम ना पड़े। तो मैंने खूब सारा लंगोट बनाया, लगभग एक साड़ी का पूरा 25 लंगोट मैंने बना के रख दिया, और बड़े बड़े लंगोट बनाए मैंने, साइड से नहीं सिला है, टेम्प्रोरी टाइप के बना दिया, बस सामने की तरफ जो टक करते हैं बस मैंने वहीं सिला है। इसको दिन भर मैं लंगोट पहना कर रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि एक लंगोट से भी अच्छा कोई ऑप्शन हो तो मैं उसको देखूँ। तो मैंने मीशो पे देखा एक पैंट, जो पैड वाला पैंट होता है बच्चों को पहनाते, मैंने शिवी के टाइम पे भी इसको यूज़ किया था, तो मैंने उसको ऑर्डर किया था और वो आज ही आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो लंगोट भी मैंने बनाया है और ये भी आ गया, तो 2-4 घंटे के लिए इसको मैं पहना के रख दूँगी। दिन में जब सोता है ना लंबा, उस टाइम पे मैं ये पहना देती हूँ, क्योंकि डाइपर को मैं रात में पहनाती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब डाइपर उसको ना ही पहनाऊँ। इस तरीके का ये जो पैड वाले पैंट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैंने शिवी को भी पहनाया था, ये 5 का सेट मुझे मिला है, और 5 पैंट्स हैं और 5 ही पैड भी है। उसको ना दिन के टाइम पे पहना करके अगर हम उसको सुला देते हैं तो बच्चा लंबा टाइम के लिए सोता है, और ये इसमें जो है ना सोख लेता है, जो भी उसका पी वगैरह आता है तो सोख जाता है, और लंबे टाइम के लिए ये पहना सकते हैं, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। और 4 घंटे के लिए तो डायपर भी होता है, और डायपर से रैसेस वगैरह के भी थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। तो मैंने ये वाला अच्छा समझा, क्योंकि मैंने मेरा यूज़ किया हुआ है शिवी के टाइम पे। फिर बाबू उठ गया तो मैंने उसको विटामिन डी की दवाई दी, और सुबह में मल्टीविटामिन मैंने दिया था। शिवी हर टाइम बाबू को ही खिलाना है, मुझे ही खिलाना है करके डिस्टर्ब की रहती है। दवाई लेने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको डकार दिलाया, थोड़ा घुमाया। शिवी आके कह रही है मैं अच्छी नहीं हूँ, मम्मा मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने बोला नहीं बेटा तुम बहुत अच्छी हो। सेकेंड बेबी के आने के बाद ना फर्स्ट बेबी को भी फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो फिर उनको फील हो जाता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मम्मा मुझे ध्यान नहीं दे रही है, मुझे प्यार नहीं करती हैं। बाबू को थोड़ी देर बाद फीड कराकर मैंने बेड पर छोड़ा था कि खेले थोड़ी देर, बस उसको नींद आ रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।